राधा स्वामी गुरु प्यारी सत्संग जी। प्यारी सत्संग जी, आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से ली गई है तथा आज के सत्संग का विषय है कि वो कौन से 5 शब्द हैं जो हमें नामदान के वक्त दिए जाते हैं और वो 5 शब्द असल में होते क्या हैं। क्या वो धुन का रूप होते हैं? क्या वो किसी प्रकार के मंजिलें होती हैं जिनको हमें बताया जाता है? और आपको इस पूरे सत्संग में ये भी जानने के लिए मिलेगा कि वो 5 शब्द कौन से हैं, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है और वो किस तरह से बोले जाते हैं। तथा ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको गौर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको वो 5 शब्द जानने हैं तो इस पूरे सत्संग को बड़े गौर से सुनना होगा, क्योंकि वो 5 शब्द मैं इस पूरे सत्संग में बताऊँगा। तथा बने रहिए इस वीडियो में, इस सत्संग में। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे न कूजा। घर घर में गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। प्यारे सत्संग जी, सबसे पहले हम तुक लेंगे गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। यहाँ स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि ये रचना, ये संसार, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, यह 84 लाख जून का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का उस मालिक ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। यह जामा हमें परमात्मा इसीलिए देता है कि इससे लाभ उठाकर हम मालिक की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो सके। अगर इंसान के जामे में आने का लाभ है तो वह केवल मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। बेटे बेटियां हमें हर जामे में मिलते आए हैं। खाना पीना, भोग विलास हम हर जामे में करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पिछले किसी जामे में हासिल नहीं कर सके, केवल अभी हासिल कर सकते हैं, वह मालिक की भक्ति है, परमात्मा की खोज है, परमात्मा का मिलाप है। इसीलिए महात्मा उपदेश देते हैं कि आप सदा अपनी मंजिल मकसूद को आंखों के सामने रखो, अपना रूहानी सफ़र तय करने की कोशिश करें, ताकि आपका देह में आने का असली उद्देश्य पूरा हो सके। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभ दी बडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाईदा। ये जो इंसान का जामा है, यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे तो अपने घर की छत पर पहुंच जाएंगे। अगर पैर फिसल जाता है, सीधे नीचे आ गिरते हैं। अगर इंसान के जामे में आकर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अगर विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं तो इन सब का नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमें इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम इतना इंद्रियों के भोगों में फंस जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल बैठते हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों के साथ वह इतना मोह और प्यार किया करता था, उनमें से किसी चीज़ ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हमारे मन में यह ख्याल रह जाता है कि शायद वह उन चीज़ों को इकट्ठा करके साथ नहीं ले जा सका। हम ज़रूर इनको इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। इसलिए हर एक महात्मा हमें गफलत की नींद से जगाता है कि आप उस समय, उस वक्त को आंखों के आगे रखकर देखें। उस समय कौन आपकी सहायता करता है, कौन आपकी मदद करता है,
ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, जिनके लिए हम इतनी इतनी बेईमानियां करते हैं, ज़िंदगी के असूलों को कुर्बान करते हैं, उनको तो यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते किस ओर से हैं और हमें कान से पकड़कर ले किस ओर जाते हैं, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से बिछुड़ने पर रोने पर जोर दे दें। आप देखें, और तो हम किसी की कोई सहायता, कोई मदद नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इनसे लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बच्चे बनकर आ गए और कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना किसी से संबंध होता है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ना आज तक किसी के साथ कोई गया है, ना कभी कोई जा सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं और कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सभी एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। कोई राजा का करता है, कोई रानी का करता है, कोई खलनायक का करता है। लेकिन जब पार्ट ख़त्म करके स्टेज से उतरते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है और ना ही कोई खलनायक होता है। इस प्रकार ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। हम यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार हिसाब किताब दे रहे हैं, लेकिन यह हिसाब किताब चुकाते हुए इनके मोह या प्यार में इतना फंस जाते हैं कि रात को सपने भी हमें इन्हीं के आते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ आदसा तहाँ बादशाह। जहाँ हमारा अंतिम समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए महात्मा जी कहते हैं कि दुनिया में रहो, लेकिन अपने ख्याल को मालिक की भक्ति में रखो, मालिक के प्यार में रखो। महात्मा दुनिया छोड़ने के लिए कतई नहीं कहते, दुनिया से मन को निकालने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि इतना इनके मोह या प्यार में न फंसो कि जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है उसको ही भूल जाओ। महात्मा समझाते हैं कि अंतिम समय को अपनी आंखों के आगे रखकर देखो कि उस समय कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। लेकिन हम शरीर के अहंकार में ही फंसे रहते हैं और अपनी मौत को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप सोचकर देखें, हम देह में बैठकर अहंकार किस बात का करते हैं, गुरूर किस बात का करते हैं? जवानी का अहंकार करते हैं। क्या हमें किसी का बुढ़ापा दिखाई नहीं देता? क्या हमें कभी उस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? सुंदरता और खूबसूरती का मान करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की शक्लें नहीं देखी? पीलिया हो जाए, चेचक निकल आए, अपना ही चेहरा शीशे में देखने को मन नहीं करता। क्या हमें धन का अहंकार है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सेठ साहूकारों को सड़कों पर कंगालों की तरह हमने भटकते देखा है। या हमें हुकूमत का नशा है? बड़े बड़े नेताओं को, जिनको हम माथा टेकते थे, उनको लोगों ने गोलियों का शिकार बना दिया। हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गुरूर किस चीज़ का करते हैं? स्वामी जी महाराज समझाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। आप अहंकार किस चीज़ का करते हैं? शरीर का? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है। किसी का शरीर अग्नि के स्पुर्द हो जाता है, किसी का मिट्टी के स्पुर्द हो जाता है। मौत के बाद हमें धर्मराज के सामने पेश किया जाता है, जो हमारे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार जिस जगह मुनासिब समझेगा जन्म दे देगा। एक देह के बंधनों से तो किसी का छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही तैयार होता है, उसमें बाद में जाते हैं। मौत पहले ही आंखों के आगे खड़ी हो जाती है और 10 नंबरियों की तरह हथकड़ियाँ लगी ही रहती हैं। जिनके कचहरी से रोज वारंट निकलते रहें, वे अहंकार किस चीज़ का कर सकते हैं, गुरूर किस चीज़ का कर सकते हैं? कबीर साहिब जी फरमाते हैं, माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो। कुम्हार मिट्टी गूंथ गूंथ कर बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी उस समय के बारे में थोड़ा सोच विचार कर,
जब मैं भी तुझे अपने अंदर गूंथ लूँगी, अपने अंदर समा लूँगी। फिर कबीर साहिब जी कहते हैं, लकड़ी कह लुहार सो तू मती जा रहे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो। लुहार लकड़ी को जला जला कर कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी कहती है कि कभी उस समय के बारे में भी सोच विचार किया है जब मैं तुझे अपने साथ लेकर तेरे भी कोयले बना दूंगी। हम सोचते हैं कि मौत तो शायद दूसरों के लिए है, हमारे लिए शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, बेटे बेटियों के प्यार हैं, कौमों मजहबों के झगड़े हैं। महात्मा हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे और किस प्रकार तुम इन शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसकर दिन रात भटकते फिरते हो, दिन रात तड़पते फिरते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। महात्मा जी समझाते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं है, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, यह मज़हब तुम्हारा मज़हब नहीं है। तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा देश सचखंड है। तुम परदेसियों की तरह इस दुनिया में मारे मारे फिर रहे हो, भटकते फिर रहे हो। जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को चुराकर बहकाकर कोई लंदन ले जाता है, वहीं पर वह तालीम हासिल करता है, शादी कर लेता है, वहाँ पर ही बाल बच्चे हो जाते हैं। वह उस मुल्क को ही अपना मुल्क समझना शुरू कर देता है, उन लोगों को ही माता पिता भाई बहन समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई उसके अपने मुल्क का बासी वहाँ आता है, जो उस देश की बोली समझता है, वह उसकी बोली और रहन सहन को अपनाकर उससे मित्रता करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख, ये तेरे माता पिता नहीं हैं, ये तेरे भाई बहन नहीं हैं, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रिए उसमें देशभक्ति जाग उठती है, माता पिता का प्यार जाग उठता है और वह उसके समझाने के अनुसार अपने मुल्क वापिस आ जाता है। इसी प्रकार संत महात्मा यहाँ आकर हमारे जैसे बनकर हमारी बोली में हमें समझाते हैं कि ये कुमार, कि यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, यह मुल्क तुम्हारा मुल्क नहीं है। तुम व्यर्थ ही इनके मोह या प्यार में फंसकर भटक रहे हो और इनमें सुख और शांति ढूंढने के लिए दिन रात तड़पते फिरते हो। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। जिस परमात्मा ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसी परमात्मा ने मुझे तुम्हें वापस बुलाने के लिए भेजा है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं। इसीलिए महात्मा तो केवल हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। जितना भी हमारा इस दुनिया से संबंध और ताल्लुक़ है, केवल इस शरीर के कारण है। लेकिन यह शरीर तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिलता है, किसी को 70-80-90 साल के लिए मिलता है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद सबने शरीर को यहीं छोड़ जाना है। ना आज तक कभी कोई शरीर के साथ गया है, ना कभी किसी का जा सकता है। किसी का अग्नि के स्पुर्द हो जाएगा, किसी का मिट्टी के स्पुर्द हो जाएगा। इसीलिए महात्मा जी कहते हैं कि आप देह में बैठकर कौन सी चीज़ का अहंकार करते हैं, कौन सी चीज़ का मान करते हैं। अच्छी तरह सोचकर देखें कि कौन सी चीज़ आपके साथ जाएगी। जब आपकी अपनी देह ही अपनी नहीं बनती, तो लोगों की देह, लोगों के शरीर तुम्हारे अपने किस प्रकार बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक मश्क में हवा भरी हुई थी। जितनी देर उसमें हवा भरी रहती है, वह मश्क हमें पानी पर तैरती नज़र आती है। हम भी उस मश्क का सहारा लेकर पानी को पार करते हैं, पानी पर तैरते हैं। जब मश्क में से हवा निकल जाती है, वह पानी की तह में बैठ जाती है। जो उसका आसरा लेकर पानी को पार करने की कोशिश करते हैं, वे भी गोते खाने शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ये जो शरीर है, यह भी मश्क के समान है। जब तक इसमें सांसों की हवा भरी रहती है, हम किस प्रकार दुनिया के कामकाज में लगे हुए हैं।
लेकिन जब सांसों की हवा खत्म हो जाती है तो हमारी हस्ती ही खत्म हो जाती है। जो हमसे मोह या प्यार करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं वे भी घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस मश्क में से एक दिन हवा ज़रूर निकलेगी। 50 साल के बाद निकल जाए, 60, 70, 80, 90 साल के बाद निकल जाए। इसीलिए जिस समय तक सांसों का भंडार जारी है, जब तक परमात्मा ने देह में बैठने का मौका दिया है, अपने घर की खोज कर लेनी चाहिए, मालिक की भक्ति कर लेनी चाहिए, मालिक से प्यार कर लेना चाहिए। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। इस जगह आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सभी का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा पाने के लिए आ जाओगे। ना अच्छे कर्मों के कारण कोई देह के बंधनों से छुटकारा पा सकता है और ना ही कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर नेक कर्म करते हैं, क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतरती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, सी क्लास से निकलकर A क्लास प्राप्त कर लेते हैं, हाथ से झाड़ू निकल जाएगा, शासन की बागडोर मिल जाएगी, झोंपड़ी में से बिस्तर उठाएंगे, महलों में जाकर बिछा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों बैकुंठों तक पहुंच जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित अवधि के लिए हैं। इसके बाद हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर कोई जन्म लेता है, उसी जामे में दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सोच कर देखें, रोज़ हमारे पेट के लिए हज़ारों प्रकार के जानवर मारे जाते हैं। किस प्रकार उनके रोने पीटने, चीखने चिल्लाने पर भी हम उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाते हैं। हमने कभी मन में विचार किया है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमें वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ जाए, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ियाँ हों और हमारी गर्दन उनके नीचे हो तो हमारी क्या हालत होगी? एक डॉक्टर पतली सी सुई टीका लगाने के लिए गर्म करता है, हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है, लेकिन उन गरीब जानवरों पर किस बेरहमी के साथ हमारे पेट की खातिर छुरियां चल रही हैं। दूसरे जामों की हालत का तो क्या बयान किया जाए। आप इंसान के जामे को देखें, जिसको हम टॉप ऑफ द क्रिएशन या सृष्टि का सिरताज कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, जिसको ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर याद किया है। इस जामे में बैठकर कोई कौन सा सुख प्राप्त कर सकता है? कोई गरीब बीमारी के हाथों तंगाया बैठा है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाता है। जिनके औलाद नहीं होती वे बेचारे तड़प रहे हैं, किसी की औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। सर्दी में आप सड़कों पर जाकर कंगालों की हालत देखें, जेल खाने में जाकर कैदियों की कहानियां सुनकर देखें, अस्पतालों में कभी बीमारों की चीखें सुने, अखबार पढ़कर देख लें, रेडियो आदि या यूट्यूब पर कहीं कोई भी कुछ देख लें। कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े शुरू हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में यह हालत है,
कि रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, उस जामे में बैठकर कोई सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पीर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्म रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत सुन बातरी तेरी धनी बसे आकाश। आत्मा और परमात्मा में भक्ति और प्यार का रिश्ता है। कल मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यह कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं है, यह कोई कौम मज़हब और मुल्क का रिश्ता नहीं है, यह केवल इश्क, प्रेम और प्यार का रिश्ता है। इसीलिए महात्मा इसको स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं। रामकृष्ण मिशन वाले इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद करते हैं। हज़रत ईसा जी ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। इन सभी रिश्तों को इकट्ठा करने वाली चीज़ भक्ति या प्रेम है। यही कारण है कि हर एक महात्मा हमारी आत्मा में उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है। अब हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से महात्मा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखें, हम जब तक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, भभूत लगाते हैं, कान चरवाते हैं। ये सभी साधन, सभी तरीके हम केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि भाई, परमात्मा से मिलने का केवल एक ही तरीका है। वह कौन सा तरीका है? लग शब्द अनहद जाई, कि अपने अंदर सुरत को अनहद शब्द में जोड़ें। जब तक आप अंदर अनहद शब्द को नहीं पकड़ते, आप में से किसी का कभी मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुरु प्रसादी उबरै सच्चा नाम संभाल। अगर गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सच्चे नाम या सच्चे शब्द की कमाई में लग जाएंगे तो आप उस भवसागर से हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द की कमाई करने का प्यार करते हैं, नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। शब्द या नाम की कमाई करने का क्या मतलब है? महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार के हैं। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द महात्मा उनको कहते हैं जो हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। ये जितने भी हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सभी हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कितने ही मुल्क हैं, हर एक मुल्क में कितनी कितनी ज़बानें हैं, और हर एक ज़बान में महात्माओं ने परमात्मा को कितने नामों से याद किया है। अभी हज़ारों और अनेकों महात्माओं को दुनिया में आना है और हज़ारों और अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करना है। पिछले महात्माओं द्वारा रखे हुए परमात्मा के नाम हम भूलते जा रहे हैं, आगे प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को प्यार से कई लफ्ज़ों द्वारा याद करती है, लेकिन माता का बच्चे से जो रिश्ता है वह लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। माँ किसी भी लफ्ज़ से अपने बच्चे को याद कर सकती है, लफ्ज़ तो माँ के प्यार को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार मालिक के भक्तों
और प्यारों का परमात्मा से जो रिश्ता है वह कोई लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं, भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। ये लफ्ज़ तो परमात्मा के प्यार को प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। वह जो रिश्ता है वह सच्चे प्यार का रिश्ता है, सच्चे शब्द का, सच्चे नाम का रिश्ता है, जो ना आँखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है और ना ज़बान से बयान किया जा सकता है, जिसको हुजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, अनलिखा कानून, अनबोली भाषा कहकर याद किया करते थे। हज़रत ईसा जी समझाते हैं, आँखें होने पर भी तुम उसको देख नहीं सकते, कान होने पर भी तुम उसको सुन नहीं सकते। यही गुरु अंगद साहिब जी बाणी में लिखते हैं, अखीं वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे वाजों बोलना हो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो कसमें मिलना। आप उस शब्द या नाम या हुक्म को पकड़कर अपने खस्म या परमात्मा से मिलोगे, जिसको ना तो आपकी आंखें देख सकती हैं, जिसका ना आपकी ज़बान बयान कर सकती है, ना कान सुन सकते हैं। वहाँ ना किसी के साथ लेकर पहुँचते हैं, ना किसी के पैर लेकर पहुँचते हैं, और जिस चीज़ को हम सब जीते जी मरकर प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है जिस चीज़ को 9 द्वारों से ख्याल को इकट्ठा करके आँखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का स्थान है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, वह स्थान हर एक की आँखों के पीछे है। इस स्थान से ही सबका ख्याल 9 द्वारों से उतरता है। 9 द्वार हैं आँखें, कान, नाक, मुंह, इंद्रियां। इन 9 द्वारों के ज़रिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे हुए कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता। कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को बंद कर दें, कमरों में बंद कर दें, आप वहाँ नहीं होंगे, आपका मन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमें गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के द्वारा इन फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने आप अंदर समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं के अंदर है, वह सभी के अंदर है। वहाँ पर किसी कौम, मज़हब, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप चाहे हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख, ईसाई, मुसलमान होकर अंदर जाएं, जो भाग्यवान, खुशकिस्मत ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को स्वामी जी महाराज निरत कहते हैं। इसकी सुनने की शक्ति को आप सुरत कहते हैं। आँखों के पीछे आकर सुरत शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। हम उस आवाज़ के ज़रिए घर का रुख कायम कर लेते हैं, उस प्रकाश के ज़रिए अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप शाम को अपनी बस्ती से सैर करते करते नदी के किनारे कहीं दूर निकल जाएं, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको पता न चले कि आप अपनी बस्ती किस ओर छोड़ आए हैं, तो आप वापस घर जाने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान से सुनेंगे, बस्ती की ओर से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी सायरन की, रेडियो की या किसी टेप रिकॉर्डर की या कोई भी आवाज़। उस आवाज़ के द्वारा आप एकदम अपने घर का रुख कायम कर लेंगे कि आपका घर अगली ओर है या पिछली ओर है, बाईं या दाईं ओर। जिस समय आपको घर के रुख का पता चलता है, क्योंकि रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है या कई प्रकार की ज़मीन है,
अगर आपके हाथ में टॉर्च अथवा लैंप हो, आप उससे रास्ता देखते देखते भूले हुए फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। कौन सी चीज़ आपको घर में वापस आई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा ने हर एक के अंदर आवाज़ रखी हुई है, प्रकाश भी रखा हुआ है। हमें आंखों के पीछे आकर अंदर उस शब्द की आवाज़ को पकड़ना है, उस शब्द के प्रकाश को देखना है, उस आवाज़ के द्वारा अपने अंदर घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के द्वारा अंदर रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर वापस आ जाना है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आधा घंटा बीत चुका है। अगर मैं इससे ज़्यादा लंबा सत्संग बोलूँगा या प्रवचन करूँगा तो आप सुन नहीं पाएंगे और आपकी एकाग्रता भी नहीं बन पाएगी। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो 5 शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों को आपको बताऊँगा, तो जो 2 शब्द हैं वो इसी सत्संग में मैंने बीच में बोले हैं। अगर आपको नहीं पता लगा कि वो क्या है तो फिर से इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।